हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जो अर्ली पीपल थे उन्होंने किस तरह से हंटिंग स्टार्ट की, गैदरिंग इकट्ठा होना शुरू हुए वो, और किस तरह से उन्होंने फूड को मतलब उगाना शुरू किया और एक साथ रहना शुरू हुए। पहले वो घूमते रहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हम स्टार्ट करेंगे तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार की एक मतलब तुषार एक लड़का है और वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग में। ठीक है, इस स्टोरी को मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्या होता है कि एक्चुअली जब आपने कभी ट्रेन में, वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था, ठीक है, ट्रेन से जा रहा था, तो जब आप ट्रेन से जा रहे हैं ना तो आप देखेंगे कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम ट्रीज़ को, लीव्स को, हाउसेस को, सबको पीछे को छोड़ते हुए जा रहे हैं। उसने विंडो वाली सीट ली थी, विंडो के पास बैठा था और उसे लग रहा था कि सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। ठीक है, फिर उसके अंकल उसके साथ थे, उन्होंने उनको बताया कि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो ट्रेन थी वो 150 ईयर्स पहले चली थी। ठीक है, आपको पता है, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। 150 ईयर्स पहले मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन पहले चली थी। मुंबई महाराष्ट्र में है ना, और 34 किलोमीटर के नियर अबाउट ट्रेन पहली बार चली थी। ठीक है, और उसका क्या था कि हाँ 1854 में चली थी वो ट्रेन। ठीक है, तो वो कहता है कि आपको पता है कि ट्रेन तो 150 ईयर्स एगो ही चली है और बसेस तो और भी थोड़ा सा टाइम पहले, यानी 40-50 साल पहले ही चलनी स्टार्ट हुई है। तो उससे पहले लोग कैसे जाते थे? तो तुषार भी बड़ा हैरान हो गया, तुषार वंडर्ड, वो भी हैरान हो गया। क्या इसका मतलब लोग जगह, एक ही जगह जहाँ पैदा होते थे वहीं पे रहते थे, कहीं जाते ही नहीं थे? क्योंकि चलने के लिए कोई कम्युनिकेशन तो, ट्रांसपोर्ट तो था ही नहीं। ठीक है, तो तुषार हैरान हो गया कि ऐसा कैसे होता था। तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इतने साल पहले होता क्या था, लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, कैसे धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन शुरू की, कैसे पशुओं को पालना शुरू किया। क्योंकि इतना तो थोड़ा बहुत आपके ग्रैंडपा वगैरह से आपने सुना होगा कि पहले घोड़ों पे जाते थे या बैलगाड़ी पे जाते थे, है ना। तो वो सब भी कैसे, एकदम से घोड़े ने आके तो नहीं कहा होगा ना, आओ मेरे पीछे मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पहले डोमेस्टिकेट किया होगा हॉर्सेस को, बुल्स वगैरह को, फिर कहीं व्हील्स का इन्वेंशन हुआ होगा, उसके बाद जाकर कहीं बना होगा कि भाई चलो बुल्स पे जाते हैं। ठीक है, फिर जाकर ट्रेन्स और बसेस का हुआ। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्ली पीपल्स ने एक साथ रहना स्टार्ट किया, गैदरिंग स्टार्ट की, और वो मूव करते थे तो क्यों करते थे और किस चीज़ पे करते थे, वो सब चीज़ें भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी देखिए कई बुक्स में ना हेडिंग यही आ रखी है, मतलब चैप्टर 2 की हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, वो क्या, क्यों मूव करते थे, यही पहले, मतलब चैप्टर का नेम ही ये है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ अंदर आएंगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है, लोगों से जैसे भी पता चला है कि लगभग 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स एगो ही यहाँ पे पीपल्स रहते थे। अब हमें कैसे पता चला? तो आपको याद है फर्स्ट चैप्टर आपने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट की स्टडी करते हैं, पास्ट के कल्चर की स्टडी करते हैं, है ना, तो उनको जो भी क्वाइंस मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, यूटेंसिल्स मिले, बॉन्स मिली, स्केल्टन्स मिले, उन सब से उन्होंने पता किया कि लगभग 20 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे पीपल्स रहते थे। वो कैसे, क्या चीज़ खाते थे, क्या गैदर्स करते थे, क्या इकट्ठा करते थे, कौन से जानवर उनके पास थे, जिसके भी स्केल्टन्स वगैरह मिले हैं, बोन्स मिले, उनसे आइडिया लगता है। ठीक है, तो आपको पता है बस इतना कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे, यहाँ पे अपने सिविलाइजेशन थी, लोग रहते थे, अर्ली मैन रहते थे। ठीक है, और ज़्यादा वेल कल्चर्ड नहीं थे, बट वो रहते थे यहाँ पे। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स। तो आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हंटर और गैदरर्स के बारे में, जो शिकार करते थे और इकट्ठा सामान वगैरह इकट्ठा करके रखते थे अपना। उस टाइम के लोगों को ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का मतलब नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे पैसा यानी करेंसी वाली चीज़ ही नहीं थी, करेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी उस टाइम पे। उस टाइम के लोगों का बस मेन काम होता था कि अपना पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए अच्छे वाला वो खाना, और फिर अगले टाइम के लिए सोचना कि अब जब दोबारा भूख लगेगी तो हम लोग क्या खाएंगे, बस। उससे फालतू उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से। ठीक है, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fishes, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs.
तो वहाँ उस टाइम पे लोगों का जो मेन काम होता था वो यही होता था कि खाना इकट्ठा करना है, आज के लिए, कल के लिए और कुछ आगे के लिए, बस यही काम रहता था उनका। तो वो लोग क्या होते थे, हंटर्ड, वो शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, फिशेस पकड़ते थे, बर्ड्स का शिकार करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, रूट्स इकट्ठे करते थे, जड़ें, जैसे हमें नहीं पता क्या क्या चीज़ें खानी है, बट जंगलों में रहते थे उन्हें सब पता था, नट्स थे, सीड्स थे, लीव्स थी, और स्टार्क्स वगैरह थे। स्टार्क्स होते हैं किसी भी खाने की चीज़ के नीचे का मोटा सा पार्ट, डंठल वगैरह कह लो, वो होती हैं, ठीक है, एग्स वगैरह, ये सब चीज़ें इकट्ठी करते थे। और उनका क्योंकि काम ही यही होता था कि आगे के लिए खाना इकट्ठा करना। आज के टाइम की तरह नहीं होता था कि कपड़े लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, पैसा इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ऐसा उनके पास कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। आगे करते हैं, सेकंड स्टेज है हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस। अब हंटर गैदरर अगर ऐसा ही था तो खाना तो उन्हें मिलता रहता, वो क्यों मूव करते थे, ये क्वेश्चन सबके पास आता है ना कि क्यों मूव करते थे। तो उनके आपकी बुक में 4 रीज़न दे रखे हैं, हम उन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कर रखा है मैंने इसे। सबसे पहला है, फर्स्ट जो रीज़न है इन्होंने दिया है, फर्स्टली वो कह रहे हैं कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। देखो, मान लो कि वो यहाँ रह रहे हैं अपने रोहतक के एरिया में, रोहतक का एरिया ना, वो मान लो कि हंटर गैदरर जो अर्ली पीपल्स थे वो यहाँ रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने आजू बाजू जितना भी रोहतक के आसपास का एरिया ना, वहाँ से सारे फ्रूट्स खा जाएंगे पेड़ों के, ठीक है, सारे एनिमल्स को शिकार करके खा जाएंगे, सारे बर्ड्स जो उड़ते हुए आएंगे उनको खा जाएंगे, ठीक है, और क्या खा जाएंगे, जो रूट्स खा जाएंगे, फ्रूट्स खा जाएंगे, लीव्स खा जाएंगे, जो उन्हें मिलेगा सब खा जाएंगे। अब जब रोहतक के एरिया का सब खा लिया तो वो तो सोचेंगे ना कि यहाँ तक का तो सब खत्म हो गया, चलो भूख तो लगती है, और उनका मेन काम ही था खाना खाना, और तो कोई उन्हें काम ही नहीं था, ठीक है। तो क्या करते थे फिर, वो दूसरी जगह मूव कर देते, जब एक जगह का सामान खत्म हो जाता तो वो दूसरी प्लेस पे मूव कर देते। ओके, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या था उनकी मूवमेंट का रीज़न, सेकंड रीज़न था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, ठीक है, प्रे होता है शिकार करना, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम एंड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब ये तो आपको मैंने बताया था कि क्या करते थे वो लोग, शिकार करते थे, है ना, डियर का और छोटा मोटा जो भी उन्हें मिलता, शेर का भी कर लेते थे, या तो शेर उन्हें खा जाता था या तो फिर वो शेर को पकड़ के मार देते थे। तो इस तरह से वो क्योंकि हंटर करते थे, शिकार करते थे अपने, और जो डियर वगैरह है वो क्या करते थे, वो तो ग्रासी लीव्स, ग्रास ये सब खाते थे। तो जब डियर्स वगैरह की ग्रास ख़त्म हो जाती तो वो अगली प्लेस पे चले जाते, अब जब डियर को उन्होंने पकड़ना है तो वो भी उनके साथ साथ आगे चले जाते। तो इसलिए जो जिनका उन्होंने शिकार करना था, जब उनका शिकार आगे चला जाता, मान लो, अच्छा चलिए एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये आपका डियर बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे हंटर्ड आया है उसको खाने के लिए, लेकिन डियर ने ना ये सारा एरिया ग्रास का ख़त्म कर चुका। अब डियर कहता है भाई यहाँ पे तो ग्रास ख़त्म हो गया, मैं अगली जगह जाता हूँ, यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे खाऊंगा। अब क्योंकि डियर यहाँ से यहाँ पे आ गया ना ग्रास खाने, तो जो उसका हंटर्ड थे, जो अर्ली मैन थे, वो भी फिर यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका डियर्स या वाइल्ड एनिमल मूव करते, वैसे वैसे हंटर और गैदरर भी मूव करते। देखो 2 रीज़न बताइए। पहला रीज़न ये कि एक प्लेस पे रहते थे तो वहाँ का सारा रिसोर्सेज, सारा खाना, सारे प्लांट्स खा जाते थे। दूसरा रिसोर्स ये बताया मैंने कि जहाँ भी रहते थे, जब उनके जो डियर्स वगैरह हैं या कैटल वगैरह है, वो ग्रास और लिव्स के लिए जिस जगह पे जाते हैं वो उनके साथ साथ मूव करते, ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया। अब आगे आते हैं थर्ड इन्होंने बताया प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब देखो, अब जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं वहाँ तो एप्पल वगैरह एक पर्टिकुलर सीज़न पे होते हैं, तो जिस टाइम पे एप्पल होते हैं उस टाइम पे ट्राइबल वहाँ रहते, जहाँ पे जिस सीज़न में जौन सी चीज़ें मिलती उन्हें, वो उसी एरिया में रहते फ्रूट्स खाने के लिए, ठीक है। फिर जब गर्मी आती तो उन्हें मैंगो बहुत पसंद थे, तो वो नदर्न इंडिया की साइड आ जाते, सेंट्रल इंडिया में आ जाते खाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रूट्स वगैरह की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी उन्हें अलग अलग जगह पे घूमने पे ही मिलती थी, ठीक है। फोर्थ आ रहा है, फोर्थ रीज़न है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, लोगों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को, सबको वाटर की नीड रहती है ना।
हवा के बिना और पानी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। खाना तो अगर हम 2 दिन भूखे भी रहते तब भी काम चलता है ना। तो सबको पानी की ज़रूरत होती थी, तो वो लोग पानी जहाँ होता था, लेक्स वगैरह, स्ट्रीम होती या कोई रिवर होती, उसके नियर अबाउट ज़्यादा रहते थे, ठीक है, उसके पास ज़्यादा रहते थे। अब इसमें एक चीज़ और बताई है, हो सकता था इतना ही फिनिश, लेकिन इन्होंने ना रिवर्स और लेक्स के 2 वो बताए हैं पार्ट्स, आप सुन लीजिए। एक होती है पेरिनियल और एक होती है सीजनल। 2 तरह के इन्होंने पानी के सोर्स बताए हैं, पहले पेरिनियल और दूसरा सीजनल। अब जो पेरिनियल होती है ना बच्चे, उसमें पूरा साल पानी रहता है। देखो नंबर 1 ये रही पेरिनियल और दूसरी है ये वाली सीजनल। पेरिनियल में फुल टाइम पानी रहता है, पूरा साल पानी रहता है। तो जो ट्राइबल्स पीपल्स या सॉरी जो अर्ली मैंस पेरिनियल के नियर अबाउट रहते थे, वो वहीं रहते थे, उनको पानी के चक्कर में दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जो सीजनल रिवर के आसपास रहते थे ना, जो सीजनल कहीं भी पानी का सोर्स है, वाटर सोर्स है, उसके पास रहते थे, तो उन्हें तो जैसे ही पानी ख़त्म हुआ या सूख गया तो उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, ठीक है, इसीलिए भी वो मूवमेंट करते थे। देखो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहला एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हंटर गैदरर क्यों मूव करते थे, क्वेश्चन ही ये बनेगा कि वाई वर हंटर एंड गैदरर मूव, कि वो क्यों मूव करते थे। तो पहला आता है हंटर गैदरर मूव करते थे इफ़ स्टेट एट वन प्लेस, अगर वो किसी एक जगह पे रुकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव इटन अप ऑल रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ों को खा जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या बताया था, इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जैसे जैसे उनका जो प्रे होता था, उनका जो शिकार होता था वो मूव करता, तो वो भी क्या करते, मूवमेंट करते, ठीक है। थर्ड नंबर मैंने आपको बताया है कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती थी वो एक पर्टिकुलर सीज़न पे मिलती थी एक जगह पे, तो दूसरी जगह पे जब सीज़न ऑफ होता तो वो दूसरी जगह पे जाते अच्छा उन्हें खाने के लिए। जैसे मैंने मैंगो और आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, ठीक है। एप्पल खाना है तो सर्दियों में आप लोग वहाँ चले जाएंगे, कहाँ पे, कश्मीर साइड में चले जाएंगे, अर्ली मैंस चले जाते, और जब उन्हें मैंगो खाने का मन करता और गर्मी आ जाती तो वो कहाँ आ जाते, नदर्न इंडिया साइड में आ जाते, मतलब सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाली साइड में, ठीक है। ओके चलिए आगे करते हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया था कि जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पे ये लोग रहते थे, और वाटर की इन्होंने बताई हैं कि 2 तरह का पानी आपको मिलता था, 2 तरह से पानी आपको मिलता था, एक पेरिनिलियल और दूसरा सीजनल। पेरिनिलियल वो होता था जो फुल टाइम उसमें पानी रहता था, और सीजनल वो होता था जिसमें एक सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में पानी रहता था, और जब पानी ख़त्म हो जाता तो इस तरह से अर्ली पीपल को मूव करना पड़ता था। ओके अच्छा, आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 12 पे, आपको ये अपने उसमें ड्रॉ करनी है नोटबुक में। ओके मैं इसकी पिक भी भेज देती हूँ आपके पास। कल हम इसका सेकंड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला। वैसे तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उससे हमें पता चल जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट सारी स्टडी करते हैं, पर इसमें जो एक्सप्लेन किया है और इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमें इन सब के बारे में चीज़ें मिली हैं, कोई भी आइटम मिला है, वो सब मैं आपको डिस्कस करवाऊँगी और मैप भी फिल करेंगे। ओके टिल देन थैंक यू।